ये ले अंकल, जूस पिए। मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। बेटे जूस जूस तो मुझसे पिया नहीं जाता। मैंने तो चाय पीनी थी। तुम्हें चाय बनानी आती है? जी जी अंकल, मैं ना इतनी तेज मजे की चाय बनाता हूँ कि मामा को भी मेरी चाय बहुत पसंद है। मैं अभी बना के लाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम जाके चाय लेके आओ। आज तो मैं अपने भतीजे की हाथ की चाय पीऊंगा। अंकल, वैसे आपकी और बाबा की दोस्ती को कितने साल हो गए? बाबा ने आज तक मुझे बताया नहीं। बेटा, ये कोई 10-12 साल हो गए। तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, तो आप कभी हमारे घर आए क्यों नहीं? क्योंकि बाबा के जो बाकी दोस्त हैं वो हमारे घर आते जाते रहते हैं। वो बेटा, मैं ना ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, इसलिए मुलाकात ना थोड़ी कम होती है। वैसे इसके पापा का नाम है क्या? अच्छा, आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं? कौन से कंट्री में होते हैं? वो मैं ना फ्रांस में होता हूँ। वहां जरा काम धंधा होता है। वो ये जूस तो पियो। थैंक यू अंकल। तभी आप मेरे बाबा से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। ओ बस बेटा, ये जब पक्की यारियां होती है ना, इनसे मिलके तो मजा ही आ जाता है। पियो पियो, तुम अपना जूस पियो। अंकल, आप जाके बैठे, मैं आपकी चाय डाल कर आता हूँ। लगता है कि असर हो गया। ओ बेटा, चाय बछोड़ो। आ जाओ, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। अंकल, आप मुझे किधर लेकर जा रहे हैं? ओ बेटा, तुम बस चलो। आज तुम्हारा अंकल तुम्हें बहुत मजा कराएगा। चलो तो सही जरा। दरवाजा भी खुला हुआ है और मेन गेट भी खुला हुआ था। ये लड़का इतना लापरवाह है। मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर। मामा, मोहम्मद शहीर तो मुझे लगता है पूरे घर में नहीं है। ये गेट खोलकर आखिर कहाँ चला गया? मामा, एक मिनट रुके। मैं ना सीसीटीवी में चेक करती हूँ कि ये कहाँ गया है। हाँ, चेक करो बेटा। मामा, ये देखिए, हमारे जाने के बाद हमारे घर में कोई अंकल आए हैं और मोहम्मद शहीर को वो अपने साथ ले गए हैं। ये क्या कह रही हो कायनात? और ये है कौन? एक मिनट मामा, इन अंकल का हुलिया तो वही है जिनसे मोहम्मद शहीर बात कर रहा था। इसका मतलब वो आदमी मोहम्मद शहीर को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामा, इसमें गलती हमारी ही है। हमें मोहम्मद शहीर को प्रॉपर गाइड करना चाहिए था कि किसी अनजान आदमी के साथ बात नहीं करते और उसके साथ नहीं जाते। कायनात, जरा हाथ धो के मेरे लिए एक कप चाय बना देना और चाय के बाद ना जरा मेरे कपड़े भी इस्त्री कर देना, मुझे जाना है कहीं। जी मम्मी, कर देती हूँ। ये लो मेरी बच्ची, दूध पियो और इस बार भी अच्छे नंबर से ही पास होना। मेरे बच्चे, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अपने नन्हे हाथों को तकलीफ मत दो। छोड़ो इसे, ये मेरा काम है। आपका काम अच्छा अच्छा पढ़ना है। शहीर, आप आधे घंटे से एक ही काम में लगे हुए हो। और भी बहुत काम है, यही काम करना है क्या? जी जी मम्मी, कर रहा हूँ। मेरी चाय कहाँ रह गई है? एक तो तुम लोगों से काम करवाने से बेहतर है कि बंदा खुद कर ले। वो मम्मी, हमें ना आदत नहीं है ना काम करने की, लेकिन आप फिक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। ये देखें, बन रही है ना चाय। ओह, मेरी कमर इतनी शदीद दर्द हो गई है और मेरे से झाड़ू नहीं फेरी जा रही। मोहम्मद शहीर, थोड़ी सही तरह सफाई करो। वो देखो, आप अपने पीछे ही सारा कूड़ा छोड़ आए हो। ओह, बस कहने तापी, अब मैं लेटना चाहता हूँ। मेरे से और ये नहीं हो रहा। मामी को पता चल गया ना तो बहुत डांटेंगी। आप एक काम करो, आप झाड़ू वहीं पर रख दो, मैं मार लेती हूँ झाड़ू। थैंक यू कहने तापी, वरना तो मेरे से बैठा भी नहीं जाएगा। मैं बस ऊपर जा रहा हूँ। रुको मोहम्मद शहीर, मामी को बता के जाओ कि आपने अपने सारे काम कर लिए हैं। जी कहने तापी, मैं भी बता देता हूँ। हाँ तो और क्या, मेरे तो पैसे बचे। जकिया तो 2 घंटे के लिए आती थी और 20,000 ले जाती थी।
ये तो घर के बच्चे हैं, सारा दिन भी काम कराओ ना तो टेंशन ही कोई नहीं। मम्मी, मैंने ना सारे काम कर लिए हैं। अब मैं ऊपर अपने घर चला जाऊं? हाँ, क्या सारे काम कर लिए हैं? अच्छा इधर आओ, इधर बैठो, मेरी जरा टांगे तो दबाओ। अब तो जाके आराम करने देती। मामी, मैंने ना सफाई, बर्तन, इस्त्री अपना सारा काम कर लिया है। अब आप तनख्वाह दे दें। चलो ठीक है, मैंने ना खाना बनाया है तुम लोगों के लिए, वो खाओ। आखिर इंसान पेट के लिए ही तो कमाता है। जाओ जाके खाना खाओ और उसी को तनख्वाह समझो। इसका मतलब आप हमें तनख्वाह के बजाय हमें खाना दिया करेंगी? मामी, खाना तो मैं जैसे तैसे करके बना लूंगी, लेकिन आप आज की तनख्वाह तो दे दें। तनख्वाह वनख्वाह कोई भी नहीं है। एक तो तुम लोगों को खाने पीने में एहसास कर रही हूँ, मैं अगर एहसास नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। काले तापी, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। जब इनकी बातें सुन लोगी ना तब आप भी ऊपर आ जाना। मोहम्मद शहीर, कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। ये निकम्मा पढ़ तो नहीं रहा, गेम में बैठ के खेल रहा है। अगर मेरे ठंडे ठंडे हाथों और ये मेरे से बच गए, ऐसा कैसे हो सकता है? आ गई आवाज, मुझे पता था कि यही होना है। बदतमीज गंगे, इतनी ठंड है और तुमने मुझे ठंडे ठंडे हाथ लगा दिए हैं। क्या हो गया? ठंडे हाथ ही लगाए हैं? कौन सा बर्फ तुम्हारी गर्दन पे रख दिया है? क्या हुआ मोहम्मद शहीर? सिर्फ ठंडे ठंडे हाथ ही तो लगाए हैं, इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? अच्छा, फिर ठीक है, मैं भी आपको ठंडे ठंडे हाथ लगाता हूँ, फिर चिल्लाना मत। खबरदार अगर मेरी तरफ आए तो। आप दोनों का मामला है, आप दोनों खुद ही सॉल्व करो। मजा आया ना, मजा आया ना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ बनी भागो, आंटी आंटी। ये स्कार्फ का कलर मुझ पे अच्छा लग रहा है या फिर नहीं? सेल्फी लेकर देखती हूँ। बोर हो गया हूँ लैपटॉप चला चला के। एक तो ये लोग मेरे साथ खेलते भी नहीं है। देख कर आता हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मोहम्मद शहीद, ये वाला टॉपिक रिपीट करो बेटा। और आप मेरी बात सुनो, देखो ये अच्छी बात नहीं है कि बनी हमारे घर आया है और आप इस तरह उसकी धुलाई कर रहे थे, तभी मैंने आपको रोका। वो अपने घर जाकर क्या बताएगा कि मोहम्मद शहीद ने उसकी धुलाई की है। मामा, वो जब भी आता है ना वो ऐसी हरकतें करता है, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। और बताएं मैं क्या करूं? नहीं, ये वाला पोज अच्छा नहीं आ रहा, यहाँ से लेकर देखती हूँ। अच्छा, तो कन्नो आप ही सेल्फी ले रही हैं? पीछे हटो, मेरी सारी सेल्फी खराब कर दी तुमने। तो क्या हो गया अगर मैं भी सेल्फी में आ जाऊंगा तो? मैंने जब किसी जानवर के साथ फोटो लेनी होगी ना तब तुम्हें बुला लूंगी। अभी जाओ यहाँ से। बेटा, आप उसके साथ प्यार से अच्छे तरीके से खेलोगे, बात करोगे तो वो क्यों तंग करेगा? क्योंकि मामा उसके अंदर ना तंग करने वाला कीड़ा है जो सुकून से नहीं बैठता। जानवर के साथ? तुम्हें समझ नहीं आती, जाओ यहाँ से। बेटा, आप उसका ध्यान खेल की तरफ लगाओ, देखना फिर उसे शरारतों की होश तक नहीं आएगी। लेकिन मामा वो हमें तंग करने के लिए कहीं ना कहीं से भी कोई ना कोई चीज ढूंढ ही लेता है। नहीं लेने देगी अपने साथ सेल्फी। अब देखना। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मोहम्मद शहीर, अब इतनी भी कोई बात नहीं है जितना आप लोगों ने उसे शरारती समझा हुआ है। ठीक है मामा, आप कहती हैं तो एक बार उसके साथ खेल के देख लूंगा। मुझे जानवर कहा था ना, अब लो खुद ही जानवरों वाले काम। जाओ सीढ़ियों पे। मामा, कायनात की आवाज। देखो मोहम्मद शहीद, कायनात को क्या हुआ है। जी अभी लेकर आता हूँ। ओ, ये तो आंटी को बुला रही हैं। जब तक मामला ठंडा ना हो जाए मुझे छत पे ही बैठना पड़ेगा। छोड़ दे, रहने दे। चुप चुप करो। इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो मुझे ना टाइम का पता नहीं लगा, इसलिए देर हो गई मुझे। अच्छा, चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलें। वो जा रहे हैं। कायनात, कहाँ जा रही हो? रुको। मामा, आप? मैंने कहा रुको और दोनों अंदर चलो। जी मामा, चलो। ये सब क्या है कायनात?
आप मेरी गैर मौजूदगी में कहाँ जा रही थी? और ये कौन है? वो आंटी जी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनको कुछ मत कहें। मामा, इस बच्चे के बाबा नहीं हैं और इसकी मामा हर वक्त बीमार रहती हैं। उस दिन मैं साइकिल चलाते चलाते थोड़ा सा आगे निकल गई तो फिर मुझे ये बच्चा मिला। क्या? तो ये सब कुछ ये क्यों किया आपने? मामा, मैं इसको कॉल किया करती थी और इसे कहती थी कि मैं जब भी कॉल करूं तो तुम मेरे से आके अपनी जरूरत की चीजें ले जाना। मैं इसको चीजें देती रहती हूँ, जैसे दवाइयाँ वगैरह, खाने पीने की चीजें और भी बहुत कुछ, ताकि इस उम्र में इसका बोझ हल्का हो। अच्छा, तो इसलिए आप उसे बुलाती रही? मैं तो परेशान हो गई थी। जी मामा, मोहम्मद शहीर को मैंने सारी बातें बता दी थी। बाजी ने जब से हमारी मदद करना शुरू की है, तब से मैं रोता बिल्कुल भी नहीं हूँ आंटी। शाबाश कायनात, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने किसी बेवा और यतीम का हाथ थाम लिया है। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे बताकर भी तो कर सकती थी ना? मामा, ये बात मुझे कांतापी ने बताई थी और मेरे पुराने कपड़े और आपके पुराने कपड़ों के जोड़े इनकी मामा को देने जा रही थी। मामा, मैं डर गई थी कि आप मुझे इसकी मदद करने से मना न कर दें, क्योंकि फातिमा की अम्मी ने भी उसे मना कर दिया था। इसीलिए देखो मेरे बच्चों, यतीम बच्चे आम लोगों से अलग होते हैं। इन्हें कभी रुलाना नहीं चाहिए और आपको जहां कहीं भी यतीम बच्चे नजर आए, उनका हाथ थामने की कोशिश करो, उन्हें खुशियां देने की कोशिश करो और उनकी देखभाल ज्यादा से ज्यादा करो। हमें कभी भी यतीम और बेसहारा बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा खुशी देनी चाहिए। जी, और आज से मैं भी आप लोगों के साथ इस बच्चे की मदद करने की पूरी कोशिश करूं। खिड़की खोलो मोहम्मद शहीर। अब्बू जी कहाँ हैं? हैं? अब्बू जी कहाँ हैं? कायनात, अभी मैंने इधर ही देखे थे, किधर चले गए? फेंको पानी अब्बू जी पर, क्या सोच रहे हो दोनों? मामा, अब्बू जी तो वहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे। नहीं नजर आ रहे? अच्छा, मैं जाकर ना नीचे सीसीटीवी से देखती हूँ, शायद नजर आ जाए। सीसीटीवी में तो कहीं नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब है चले गए हैं। हमारी जान छूटी। शफीक दा फुटबॉल। ये गैराज में कौन आ गया? कौन है? शफीक दा फुटबॉल। कायनात, मोहम्मद शहीद, नीचे आओ। अब्बू जी का वेलकम करो, वो हमारे घर में दाखिल हो चुके हैं। क्या? मामा, वो अंदर कैसे आ गए? इसका मतलब अब अब्बू जी मुझे ज़ोंबी बनाए बगैर नहीं जाएंगे। एक मिनट रुको, आप लोग आए तो दरवाजा बजना बंद हो गया। अब्बू जी वो जाली के दरवाजे से देख रहे हैं। ये तो बहुत डरावने हो गए हैं कायनात। नहीं मामा, पहले डरावने थे, अब ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जाओ कायनात, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में खड़े हैं, उन पर पानी फेंक कर आओ ताकि उनकी पावर कम हो सके। जाओ जल्दी। नहीं मामा, मैं कुछ नहीं कर रही। ये ले, आप जो पकड़े जाए उधर। ये सही है, कारनामे तुम लोग करते हो और उसको सही मुझे करना पड़ता है।